साथियों, आज का वीडियो पितृपक्ष के लिए, पितृपक्ष 2024। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आप दो प्रश्नों के उत्तर जानने वाले हो। नंबर 1, बिना पंडित के श्राद्ध करने का उपाय। नंबर 2, पितृपक्ष में पितरों के लिए 5 चीज़ें ज़रूर खरीदिए। अगर 5 चीज़ें आप खरीदते हो तो आपके पूर्वज आप पर प्रसन्न होंगे और अपनी कृपा से आपको माला माल बना देंगे। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश शास्त्री और आप देख रहे हो मुकेश नॉलेज। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर भोले बाबा से सच्चा प्रेम करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। साथियों, चलिए वीडियो को हम शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहूँगा जो दूसरा प्रश्न है कि पितृपक्ष में पितरों के लिए 5 चीज़ें ज़रूर खरीदिए जिससे आपके पूर्वज आप पर प्रसन्न होंगे और आपको माला माल बना देंगे। साथियों, हिंदू धर्मों में पितृपक्ष का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। इन दिनों में पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में पूर्वज धरती पर उतर कर आते हैं और तर्पण करने से उनको भोजन जल मिलता है जिससे आपके पितर खुश हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष की अवधि 16 दिनों की होती है। साथ में ही इन दिनों को शोक के दिन भी कहा जाता है। ऐसे में इस दौरान सभी तरह के शुभ कार्यों पर रोक लगी होती है। यहाँ तक कि नई चीज़ों की खरीदारी भी मना होती है। ऐसा कहा जाता है कि नई चीज़ों की खरीदारी करने से आपके पूर्वज नाराज हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनकी खरीदारी करने से आपके पूर्वज आप पर प्रसन्न हो जाते हैं, आपको मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपके ऊपर जो भी कष्ट का साया बना हुआ है वो भी उनकी कृपा से दूर हो जाता है। तो साथियों, चलिए अब हम जान लेते हैं वो 5 चीज़ें कौन सी हैं। पितृपक्ष में ये 5 चीज़ें केवल ब्राह्मणों को दान करने के लिए खरीदी जाती हैं। साथियों, इसलिए 5 चीज़ें खरीदें और ब्राह्मणों को दान जरूर करें। साथियों, जिससे आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे और आपको मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। नंबर 1, नए वस्त्र। पितृपक्ष के दौरान पितरों को नियमित नए वस्त्र खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब आप नए वस्त्र खरीदते हैं और ब्राह्मण को दान करते हैं तो आपके पूर्वज आप पर प्रसन्न होते हैं और आपको सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नंबर 2, चावल। श्राद्ध पक्ष में चावल की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों में चावल की खरीदारी करना चाहिए और बल्कि इसका दान पुण्य भी करना चाहिए जिससे आपके पितृ आपके पूर्वज आप पर प्रसन्न होते हैं। नंबर 3 जो है वो है काला तिल। पितृपक्ष के दौरान आपको काला तिल जरूर खरीदना चाहिए क्योंकि काला तिल पितरों को श्राद्ध और तर्पण के दौरान उपयोग में लाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि तिल खरीदने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथियों, पितृदोष जो है अगर जिसके परिवार में लग जाता है, पितृदोष 7 पीढ़ियों तक चलता है। इसलिए साथियों, आपको सावधान रहना, सतर्क रहना है। नंबर 4 पर आता है जौ। धार्मिक मान्यता है कि धरती पर सबसे पहले अन्न के रूप में जौ उगाया गया था। साथियों, जौ को सोने के बराबर माना जाता है। इसलिए आप पितृपक्ष के दौरान जौ की खरीदारी करते हो तो आपके पितृ आपके पूर्वज आप पर प्रसन्न होंगे और आपको आर्थिक परेशानी से छुटकारा दे देंगे। तो साथियों, जौ की बहुत ही मान्यता है। अब नंबर 5वां जो है वो है चमेली का तेल। साथियों, ऐसी मान्यता है कि चमेली का तेल पितरों को अर्पित करने से वह तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल की खरीदारी आपको ज़रूर करनी चाहिए। साथियों, ये रही 5 चीज़ें जो आपको ज़रूर खरीदारी करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान करना भी चाहिए। साथियों, अगर ये 5 चीज़ें ब्राह्मण को दान करते हो तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। साथियों, अब आपको पहले वाले प्रश्न का उत्तर बताने वाला हूँ कि बिना पंडित के श्राद्ध कैसे करें, यानी बिना पंडित के श्राद्ध करने का उपाय। बहुत ही आसान है, चुटकियों में होगा। अगर ब्राह्मण आपके पास पड़ोस में हैं तो अच्छा है, अगर ना हो तो सबसे अच्छा है। साथियों, जैसे घर में ब्राह्मण आते हैं और आप पकवान तरह तरह की चीज़ें बनाते हो, वैसे आपके मन में जो चीज़ें आपको बनानी हैं वो बना लीजिए। फिर आपको क्या करना है, एक पात्र में, एक थाली में जो भी चीज़ें आप बनाए हो वो सारी चीज़ें निकाल लो। साथियों, फिर आपको क्या करना है, एक चीज़ और ध्यान रखना है। जो हमने 5 चीज़ें पहले बताई थी वो चीज़ें ज़रूर दान करना है, ज़रूर मत चूकना। साथियों, जैसे हाथ में जौ
और तेल चमेली का तेल और वस्त्र के रूप में रुमाल ले सकते हो। ये सारी चीज़ें भोजन के साथ में ले लो। और आपके पास पड़ोस में कोई बहती हुई जलधारा हो, जैसे नदी हो, तो उस नदी के किनारे जाओ और सूर्यदेव को याद करो। साथियों, सूर्यदेव को संसार का ब्राह्मण कहा गया है। साथियों, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि सूर्यदेव को जगत का पंडित माना जाता है। साथ में ही सूर्य भगवान से अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करिए और सूर्यदेव को वो भोजन अर्पण कर दीजिए। साथ में कह दीजिए, हे सूर्यदेव, ये आपको भोजन दे रहा हूँ, इसे ग्रहण करो। साथियों, सूर्यदेव की कृपा से आपके जो भी पुण्य फल हैं वो आपको मिलेंगे। साथियों, जैसे आप ब्राह्मण को भोजन कराते हो, अगर सूर्यदेव को ये भोजन कराते हो तो ये समझ लेना कि आपके कष्ट हमेशा के लिए मिट जाएंगे। आपके दोष जो भी लगे हैं वो हमेशा के लिए मिट जाएंगे। फिर उसके बाद में एक भाग गौ माता के लिए ज़रूर निकालें, दूसरा चींटियों के लिए ज़रूर निकालें, तीसरा कौवे के लिए ज़रूर निकालें। साथियों, ये 3 चीज़ों को और 3 भाग ज़रूर निकालें। फिर उसके बाद में आप भोजन अपने परिवार के साथ में शुरू कर सकते हो। साथियों, अगर ऐसा आप कर लेते हो तो ये समझ लेना कि आपके कष्ट हमेशा के लिए मिटने वाले हैं। साथियों, इसके अलावा भी अगर आप परेशान हो, आपके परिवार में तरक्की नहीं हो रही है, व्यापार में फ़ायदा नहीं हो रहा है, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या फिर साथियों आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, ऐसा तो नहीं है कि आप पितृदोष की चपेट में चल रहे हैं, जिसके परिवार पर पितृदोष लग जाता है। साथियों, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि 7 पीढ़ियों तक पितृदोष जल्दी मिटता नहीं है। साथियों, परिवार में लोगों के जो बीच के बाल हैं वो झड़ने लगते हैं, साथ में परिवार की तरक्की होना बंद हो जाती है, आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है। साथियों, ये कुछ लक्षण होते हैं। साथ में ही आपके परिवार में गरीबी का साया बना रहता है। ये पितृदोष के लक्षण होते हैं, यानी आपके जो पूर्वज हैं वो आपके परिवार से हमेशा नाराज़ रहते हैं, इसलिए ये कोप करते हैं। साथियों, इसके लिए जो हमने उपाय बताया है सबसे अच्छा उपाय है। साथियों, इस प्रकार से श्राद्ध करना उज्जैन में प्रचलित है। साथियों, वहाँ के ब्राह्मण ऐसा बताते हैं। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। साथियों, अभी तक दोस्तों को नहीं शेयर किया है तो कर दीजिए भाई, ऐसी नॉलेज भरी जानकारी उनको भी प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम। मिलता हूँ आपको हम किसी अगले वीडियो में, नॉलेज भरे वीडियो में।